10 मशहूर बॉलीवुड सितारे जिन्हें नल्ला समझकर रिजेक्ट कर दिया गया था। नंबर 1, राजकुमार राव। आप बताओ, आप गलती से क्या बन सकते हो? गुंडा, मवाली, रोडपति, पर ये बन गए एक्टर। वो भी ऐसे कि इनकी अदाकारी को बॉलीवुड इंडस्ट्री में बिगेस्ट माने जाने वाले अवार्ड दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया। लेकिन एक्टिंग राजकुमार राव का दूसरा प्यार है, क्योंकि पहला प्यार तो वो डांसिंग से करते हैं। राजकुमार डांस करना चाहते थे, जब दिल चाहे मूव्स ब्रेक करना चाहते थे, डांस करते करते गिरना चाहते थे, बस रुकना नहीं चाहते थे। 16 साल की उम्र में ये पहुंचे 90s के द मोस्ट फेमस डांसिंग शो बूगी वूगी पर, और यहीं इनके डांसिंग के पैशन पर रिजेक्शन का फुल स्टॉप लग गया। पर उस दिन उन्होंने डांसर बनने के सारे ख्यालों को एक बक्से में भरकर उस पर ताला लगा दिया। इसी दौरान उनकी लाइफ में एक्टिंग की एंट्री हुई। इस बार वो हिस्ट्री रिपीट नहीं करना चाहते थे, तो उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की, और फाइनली लव, सेक्स और धोखा ने उनके एक्टिंग वाले प्यार को किक स्टार्ट दे दिया। अब अगर आप राजकुमार राव के फैन हैं तो शायद आप मुझे ये कहो कि LSD उनकी पहली मूवी नहीं थी। LSD राजकुमार की डेब्यू फिल्म थी, और उससे पहले वो सबसे पहली बार अमिताभ बच्चन की फिल्म रन में नजर आए थे, जहां वो न्यूज रीडर का किरदार निभा रहे थे। नंबर 2, कपिल शर्मा। कहते हैं लोगों के चेहरे पर मुस्कान की चमक लाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, लेकिन कपिल शर्मा उनके लिए ये बाएं हाथ का खेल है। पर कभी कभी मंझे हुए खिलाड़ी भी खेल को समझ नहीं पाते और चूक जाते हैं। जैसे खुद कपिल शर्मा जब नए पर्दे पर होने वाली कॉमेडी की दुनिया में आए थे, तो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज 3 में इन्होंने अपने जोक सुनाकर ऑडियंस को हंसाने का मौका दिया था। और भले उन्होंने वहां ऑडियंस को खूब हंसाया हो, लेकिन अफसोस वो जीत का विगुल बजाने से बिल्कुल पीछे रह गए। इससे पहले उन्होंने एक सिंगिंग शो का दरवाजा भी खटखटाया था, पर उनके हाथ तब भी सिर्फ रिजेक्शन लगा। पर उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि वो जानते थे भाई हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। और आज इस बाजीगर ने बाजी मार ली है, तभी तो बॉलीवुड से हॉलीवुड तक बड़े बड़े स्टार्स इनके पास अपनी पिक्चर को प्रमोट करने आते हैं। इन्हें किसी की नजर ना लगे। नंबर 3, आयुष्मान खुराना। बॉलीवुड में अगर किसी को मोस्ट एक्सपेरिमेंटल रोल्स करने का श्रेय दिया जाता है तो वो है हमारे आयुष्मान खुराना। 2012 में इन्होंने बॉलीवुड में विक्की डोनर से एंट्री करी थी। आज भी ऐसे ही सब्जेक्टिव किरदार ये चुनते हैं जिन पर बॉलीवुड जल्दी मूवीज नहीं बनाता, पर एक कैरेक्टर को रियलिटी के लिबास में बांधकर ऑडियंस के मन को छू जाने वाली ये टक्कर हमेशा से ही इतने लकी नहीं थे। 2003 में GTV पर शुरू होने वाले रियलिटी शो इंडियाज बेस्ट सिने स्टार की खोज सीजन 1 में जब आयुष्मान पहुंचे तो उनकी एक्टिंग को नॉट सो गुड बताकर उन्हें शो से रिजेक्ट कर दिया गया। सिर्फ इस शो से नहीं, 2003 में वो वी चैनल पर आने वाले शो पॉप स्टार से भी फेमस होने की तैयारी की, पर पानी दा रंग गाने वाले ये मल्टी टैलेंटेड एक्टर एलिमिनेट कर दिए गए। पर टैलेंट भी सच की तरह होता है, छुपाया नहीं छुपता, और इनका टैलेंट 2004 में तब इनके काम आया जब ये MTV रोडीज सीजन 2 में पहुंचे और उसे जीत लिया। शुरू हो गई इनकी सक्सेस स्टोरी। कॉलेज खत्म करके ये बिग FM के डेली बिग चाय, मान न मान, मैं तेरा आयुष्मान, टीवी शो, रियलिटी शोज, और फाइनली 2012 में इनका विक्की डोनर वाला डेब्यू हो ही गया। नंबर 4, सानिया मल्होत्रा। दंगल की धाकड़ कुड़ी तो आपको याद ही होगी। अरे वही सानिया मल्होत्रा। धाकड़ गर्ल ने भी बॉलीवुड में एंट्री लेने के बाद और उसके पहले रिजेक्शन के बहुत पापड़ बेले हैं, और अपनी आप बीती उन्होंने खुद ही डांस दीवाने सीजन 3 के एक एपिसोड में बताई। जब ये अपनी मूवी को प्रमोट करने वहां पहुंची, तब हुआ ये कि सानिया शो पर पहुंची और सामने जज की कुर्सी पर उन्होंने धर्मेश को बैठे देख लिया। बस उन्हें बीती सारी बातें याद आ गई। कुछ साल पहले उसी स्टूडियो में वो एक डांस रियलिटी शो का ऑडिशन देने आई थी। तब धर्मेश की वजह से सानिया शो से रिजेक्ट हो गई थी, जिसका उन्हें इतना दुख हुआ कि उन्होंने आंसू तक बहाए थे। ये सुनकर धर्मेश इतने हैरान थे, उन्हें समझ नहीं आया कि वो क्या करे। ऐसे में जजिंग पैनल पर बैठे दूसरे जज ने सानिया की इस बात को सुनकर उन्हें धर्मेश से थैंक यू बोलने को कहा। हम भी यही कहेंगे, भाई एक थैंक यू तो बनता है, वरना अगर सानिया डांसर बन जाती तो बॉलीवुड को सच्ची और अच्छी एक्ट्रेस से हाथ धोना पड़ता। नंबर 5, विक्की कौशल। कैटरीना की ब्यूटी की ड्यूटी में तैयार उनके पति परमेश्वर विक्की कौशल को लोगों ने पूरी मूवी से जाना, पर ये सुपरस्टार हीरो की कहानी भी आज की लिस्ट में शामिल दूसरे सुपरस्टार की तरह बार बार रिजेक्टेड ऑडिशंस की मार झेल कर ही इस मुकाम तक पहुंची है। मतलब देखो, कॉलेज में IT जॉब के लिए इंटरव्यू
लेते वक्त ही विक्की को ये समझ आ गया था कि गले की टाई और 9 से 5 की लड़ाई भैया इनके बस का काम नहीं, और इसीलिए इस हीरो ने अपने घर वालों के आगे अपने हीरो बनने के सपने का ऐलान कर दिया। पर हीरोगिरी की पहली क्लास आई नीम। जब विक्की कौशल अपने पहले ऑडिशन में पहुंचे तो उनकी टाई फिश हो गई, वो रिजेक्ट हो गए। उनका कहना था कि उन्होंने वहां जाकर जाना कि अभी उन्हें फिल्मी दुनिया के बारे में काफी कुछ सीखना है। मसान के हीरो को उनकी कमियों का एहसास दिलाने वाली मूवी का नाम था फरहान अख्तर स्टारर भाग मिल्खा भाग। अब भले विक्की मिल्खा बनकर भाग ना पाए हो, पर उन्होंने अपना जोश हमेशा हाई रखा, और इसी जोश ने आज इस एक्टर का नाम हिंदुस्तान के दिग्गज कलाकारों में शुमार है। नंबर 6, आलिया भट्ट। बॉलीवुड की डेयरिंग आलिया ने अपना फिल्मी करियर 19 साल की उम्र में करण जौहर की स्टूडेंट ऑफ द ईयर से शुरू किया। हम ये जानते हैं कि दुनिया भले उनके डेब्यू रोल को नेपोटिज्म का नतीजा माने, पर आलिया ने भी अपनी एक्टिंग जर्नी की शुरुआत मूवी से रिजेक्ट होकर की थी। आलिया को जिस फिल्म से रिजेक्शन मिला था वो थी रणबीर कपूर की वेकअप सेट, जिसके लिए आलिया ने 17 साल की बाली उम्र में ऑडिशन दिया था। लेकिन उनके पहले ऑडिशन की कहानी इतनी सीधी नहीं है जितना कि आप समझते हैं, क्योंकि अब ये मूवी आलिया ने अपनी एक्टिंग करियर के लिए की थी या रणबीर के लिए, ये तो आलिया जाने, जिन्होंने 2014 में राइटर निरंजन अय्यंगर के साथ हुए इंटरव्यू में कन्फेस किया था कि उन्हें रणबीर पर बहुत सालों से क्रश था। 11 साल की उम्र में तो वो रणबीर से मिलने संजय लीला भंसाली के सेट पर पहुंच गई थी, जहां रणबीर भंसाली को असिस्ट कर रहे थे। बोले तो आलिया का इश्क वाला लव उनका बचपन वाला है, जो अब फाइनली पूरा हुआ है, और अब तो ये नई मम्मी पापा बने हैं। नंबर 7, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन और रिजेक्शन, एक लाइन में ये दोनों नाम सुनना बड़ा नामुमकिन सा लगता है। बोले तो बॉलीवुड के जिस एक्टर ने विलन्स के छक्के छुड़ा दिए, जिसने बॉलीवुड को 190 से ज्यादा मूवीज दी, जिनके गाने गा गाकर हम बड़े हुए, भाई उस हीरो की कभी हार हुई थी? ये बात हजम कर पाना मुश्किल तो है, पर वो कहते हैं ना, लाइफ की रेस के विलन बड़े पर्दे के विलन से ज्यादा डरावने होते हैं, और बॉलीवुड के बिग बी की रियल लाइफ में विलन कोई और नहीं, उनकी खुद की आवाज थी। जब अमिताभ बच्चन कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके नौकरी की तलाश में दर भटक रहे थे, तो उनके एक दोस्त ने उन्हें ऑल इंडिया रेडियो के लिए चल रहे न्यूज रीडर के ऑडिशन के बारे में बताया। तो वहां गए, इंग्लिश न्यूज रीडर के लिए ऑडिशन दिया और रिजेक्ट हो गए। रिजेक्शन के बाद कई लोग हार मान जाते हैं और पतली गली से निकल लेते हैं, लेकिन अमिताभ तो अमिताभ हैं, उन्होंने हार नहीं मानी, ना ही पीछे हटे। ये फिर AIR पहुंचे, हिंदी न्यूज रीडर के लिए ऑडिशन दे डाली। भाई नतीजा ये हुआ कि वहां भी डब्बा गुल। अमिताभ का कहना था शायद उनकी आवाज AIR न्यूज रिपोर्टिंग के लिए सूटेबल नहीं थी, पर हैरत की बात यह है कि अमिताभ को फिल्मी दुनिया का सबसे चमकता सितारा बनाने के पीछे भी इसी आवाज का हाथ है। उनकी पहली फिल्म करने से पहले अमिताभ ने भुवन शोम, जो स्मॉल बजट फिल्म थी, उसमें अपनी आवाज एज वॉइस ओवर आर्टिस्ट दी थी, जिसके बाद उनकी अपनी आवाज से चल रही जंग हमेशा के लिए खत्म हो गई। उनकी फिल्मी दुनिया की उड़ान की शुरुआत हो गई। आपको ये वीडियो कैसी लगी? हमें अपने लाइक और कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहें सीक्रेट फिल्मी टीवी, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।